नीतीश कुमार के बेटा निशांत चाहे जान दे देंगे चाहे जान ले लेंगे। एक बार बोले कि कौन नेता? नीतीश कुमार के बेटा निशांत, उसको बेटी है, उसको बेटा कैसे होता है? अब मेरी बेटी के इज्जत पर रहती है। जहानाबाद नीट छात्रा हत्याकांड में अब तक उस बच्ची को, उस मृत बच्ची को कोई इंसाफ नहीं मिला है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बिहार में अब सरकार बदलने वाली है, लेकिन क्या जो बातें एक्स IPS अमिताभ दास कह रहे थे वो बात सच है? और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज उस बच्ची की जो माँ हैं, जो इस पूरे मामले में लगातार इन्वॉल्व रही हैं और रहेंगी ही, माता हैं उनकी, वो एक ऐसा बयान दे गए। वो कह रही हैं कि बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, मनीष रंजन का भी नाम वो ले रही हैं। और उसके आगे वो कह रही हैं कि इसमें जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कौन नेता कौन, तो वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनका नाम वो रख रही हैं। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि पहले जरा सा उनकी माँ का वो बयान सुनिए, फिर आगे इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करते हैं। पूछताछ हो रहा है, वही बतिया बार बार बेटी, हाँ बेटी कब गई, कब लाए, काहे के लिए लाए थे? आप लोगों को CCTV दिखाया जिसमें वो नहीं, पूछो नहीं बेटा, पूछो नहीं दिखाया। 3 महीने पहले जो जांच पहुंची थी जहाँ तक, हाँ। अभी भी वहीं पर हाँ, वो नहीं, आगे नहीं, कुछ नहीं बढ़ा है। जहाँ पर थी ओजे पर है। कोई धमकी भी दे रहा आप लोगों को? हमको धमकी कौन देगा? देगा तो माँ डराने वाली नहीं है। आरोपी कौन है, कौन लगता है आपको? मनीष रंजन है, बड़ा बड़ा नेता है, मंत्री के। कौन नेता? चलिए गाड़ी में बैठिए। एक बार बोले कि कौन नेता तो सुन लो, नीतीश कुमार के बेटा निशांत बोले। हम नहीं बोल, लोग भी बोल रहा है, हम नहीं लगा रहे हैं। मंत्री के कौन नेता? चलिए गाड़ी में बैठिए। एक बार बोले कि कौन नेता तो सुन लो, नीतीश कुमार के बेटा निशांत बोले। हम नहीं बोल, लोग भी बोल रहा है, हम नहीं लगा रहे हैं। उसको बेटी है, उसका बेटा कैसे होता है? मंत्री के, नरेंद्र मोदी के माँ के एक बार गाली दे दिया कोई तो कातिल मिल गया। अब मेरी बेटी के इज्जत पर रखी हुआ, मेरी बेटी के मारा गया तो उसको कातिल नहीं मिल रहा है? तुम है तब तो नहीं मिल रहा है। माँ, हाँ बेटा, हाँ। आप लोग लगातार 3 महीनों से सड़कों पर उतर रहे हैं। हाँ। CBI की जांच भी बड़ी हाँ। हुई, आप लोगों का हाँ। जैसा आरोप है। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आगे क्या सोचा, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? हाथ में तलवार लेना है और क्या करेंगे? आगे जाएंगे, कोर्ट फैसला देती है तो दे देगी। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ये बयान जो है, जो आपने सुना, वो भूचाल लाएगा। और दोस्तों, हम फिर कह रहे हैं, देखिए द बिहार टॉप बहुत जिम्मेदारी से कह रहा है इस बात को कि इसमें कौन संलिप्त है, कौन अभियुक्त है, कौन इसमें मुख्य अभियुक्त है, इस बात की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हम वही तथ्य आपके सामने परोस रहे हैं। नीट वाले खबर मामले पर हमने जो भी खबर किया वो तथ्य पर किया। और फिर हम कह रहे हैं कि ये बयान पहले अमिताभ दास ने दिया, पूर्व IPS रहे हैं, उसके बाद उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई। बाद में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमारे घर से सबूतों को साफ कर दिया गया, मुझे मारने का प्रयास किया गया। एक रात के लिए वो अस्पताल में रहे पुलिस की निगरानी में। और उसके बाद फिर निशांत का नाम वो लगातार लेते रहे। और अब देखिए, अब जब नीट छात्रा हत्याकांड में पटना से जहानाबाद, CBI से लेकर SIT से लेकर, और बड़ा इसमें खेल हुआ भाई। जब मीडिया की सुर्खियों में ये था 5 जनवरी को जब ये घटना घटी, उसके बाद लगातार मीडिया में ये खबर बना रहा। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने SIT का गठन किया, जब उसमें विसेरा रिपोर्ट आया, DNA रिपोर्ट आया, ब्लड सैंपल रिपोर्ट आया, अलग अलग तरीके से, तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उस बच्ची के साथ जबरदस्ती किया गया था। पहले तो पुलिस लीपापोती में लगी थी इस बात को लेकर कि सत्य सामने ना आए, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आया तब क्लियर हो गया कि उस बच्ची के साथ जबरन किया गया, जबरदस्ती किया गया।
कई नाम उसमें सामने आए। अब मनीष रंजन जिनका ये नाम ले रही हैं वो पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। हालांकि कोर्ट ने भी कहा कि भाई उसे बंद करने का क्या तात्पर्य जब उसके पास कोई तथ्य ही नहीं है, उसे अभियुक्त क्यों बनाया गया है। सवाल ये भी है कि रोशनी कुमारी, आपको याद होगा, जो SHO थी, आईओ थी इस केस की, उन्हें सस्पेंड किया गया। एक झा जी थे पुलिस में, उनको भी सस्पेंड किया गया। फिर SIT का जब मामला सुलझ गया और जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो पता लगा कि उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती किया गया और उस बच्ची के अंग वस्त्र पर यानी उसके इनर गारमेंट्स पर पुरुष का वीर्य पाया गया। उसके बाद CBI की मांग उठी, CBI का गठन भी किया गया, CBI को ये मामला सौंप दिया गया। CBI, मुझे याद है दोस्तों, 15 और 17 फरवरी जब CBI के कई अधिकारी, 15 से 20 अधिकारी जो हैं वो जहानाबाद और पटना एक किए हुए थे, तो उस बच्ची के माँ का ब्लड सैंपल लिया गया, उसके पूरे परिवार से पूछताछ किया गया। मतलब CBI का जो एक प्रक्रिया होता है वो सब किया गया। लेकिन इसके बावजूद आज तक पता नहीं चला कि उस बच्ची के नृशंस हत्या के पीछे कौन से लोग संलिप्त थे, कौन लोग दोषी हैं। और अब इस बच्ची की माँ ने जो खुलासा किया है, जो बातें ये महिला कह रही हैं, पीड़ा में है, दर्द में है। और दर्द क्यों ना हो, जवान बेटी चली गई, बड़े बड़े उस पर आरोप लगाए गए, घटिया घटिया आरोप लगाए गए कि ये है वो है। पुलिस ने कहा कि सुसाइड अटेम्प्ट ली है, गूगल पे सर्च कर रही थी, बहुत तरह की बातें। भाई मामला इतना पेचीदा है, इसे इतना मतलब कहिए कि इतना उलझा दिया गया कि अब सुलझते हुए दिख भी नहीं रहा है। तो क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? उसकी माँ तो कह रही है कि हम तो अब तलवार लेकर उतर जाएंगे। खैर, वो उनका आवेश है, वो उनका भावना है, उनका इमोशन है अपनी बच्ची के लिए, वो दर्द है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल बिहार में एक बार फिर से उठ गया है कि क्या जो बातें IPS अमिताभ दास ने कही थी वो सही है। और फिर हम कह रहे हैं, द बिहार टॉप बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा है कि हम इस किसी खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बयान तो है सामने। अमिताभ दास का भी बयान आपने हमारे चैनल पर सुना और इस महिला का भी बयान आपने सुना जो इस बच्ची की माता जी हैं, माँ हैं। तो क्या माना जाए, जो नई सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या हम उम्मीद करें कि बिहार में अब इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटेगी? अपराधियों का मनोबल इतना नहीं बढ़ेगा कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए? और क्या इस बच्ची को, जो निर्भया है जहानाबाद की, इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस सवाल के साथ दोस्तों आपको हम छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।